हाय हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये के उच्चारण के नियम। ये के उच्चारण के नियम इसमें हम बताएंगे कि ये को ए से कब पढ़ते हैं, आई से कब पढ़ते हैं, आ से कब पढ़ते हैं, ई से कब पढ़ते हैं। ये पूरा प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके आपको पूरा समझा दूंगा। ए का प्रयोग जहाँ कहीं पर भी होता है और कैसे पढ़ा जाता है, ये पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे करके हम ए से जेड तक जितना भी प्रयोग होगा, ये बी सी डी सब का उच्चारण मैं आपको बताऊंगा एक एक वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए बस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ए के उच्चारण के नियम। तो हम देर ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला नियम हम देखते हैं, यदि दो कंसोनेंट के बीच ये आए तो, यदि दो कंसोनेंट के बीच ये आए तो ये को ऐ की मात्रा से पढ़ते हैं, ऐ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यस यस, ये डी सैड, सैड हो गया। ये दो यस और डी ये कंसोनेंट हैं और बीच में जो कि ये है, यानी ये एक स्वर है, तो इसको हम ऐ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे सैड हो गया, कैट हो गया, बैड हो गया और बैग हो गया, बैग हो गया। हम दूसरा रूल अब देखते हैं। हमारा सेकेंड जो रूल है देखते हैं, जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए और ई से पहले एक कंसोनेंट, ई से पहले एक कंसोनेंट तथा कंसोनेंट से पहले ए आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे यन ये यम ई गेम, नेम, सॉरी नेम होगा, यन ये यम ई नेम। तो यहाँ पर दो कंसोनेंट यानी यम के पहले, यानी यम कंसोनेंट है, इससे पहले ये आया है तो हम इसे ए की मात्रा से पढ़ते हैं, ए की मात्रा से। और एक बात आपको और बता दूं दोस्तों, अगर लास्ट में कहीं पर भी किसी भी वर्ड में ई आए तो वहाँ ई साइलेंट रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट में अगर ई आए तो ई साइलेंट रहता है। जैसे गेम हो गया, बेक हो गया, डेट हो गया, हैट हो गया, रैट हो गया। फिर तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा रूल है हमारा, जब ये के बाद वाई आए तो ए को ये की मात्रा से पढ़ते हैं। जब ये के बाद वाई आए तो ये को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे डी ए वाई, डे हो गया, रे हो गया, से हो गया, ले हो गया, पे हो गया, बे हो गया। हमारा चौथा रूल है, जब ये के बाद आर आए तो, जब ये के बाद आर आए तो ये को आ की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, सी ए आर, जैसे यहाँ पर है तो कार, फार, आर्ट, पार्क, पार्ट, आर्म। हमारा पांचवा रूल है, जब ये के बाद आई आए तो ये को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जब ये के बाद आई आए तो ए को ए की मात्रा से पढ़ते हैं। जैसे रैन, मैन, फेल, बेल, टेल। ठीक, अब अगला नियम हम देखते हैं। नियम है जो कि छठवां है, जब ये के बाद आई आर आए तो ये को ए आ से पढ़ते हैं, ए आ से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये आई आर, तो यहाँ पर एयर, ए आ की भावना निकलता है ना, ये आ की भावना निकलता है, तो ईयर हो गया, फियर हो गया, हियर हो गया और पेयर हो गया। ठीक, हमारा सातवां रूल हम देख लेते हैं, जब ये के बाद आर ई आए तो, जब ये के बाद आर ई आए तो ए को
ए आ से पढ़ते हैं। जब ई के बाद आर ई आए तब भी ए को ए आ से पढ़ते हैं, जैसे डियर, फियर, मेयर, शेयर, रेयर। रूल नंबर 8 है, जब ये के बाद यल आए तो, जब ये के बाद यल आए तो ये को आ, बड़ा आ से पढ़ते हैं, जैसे बड़ा आ की भावना से पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया बाल, काल, हाल, टाल, वाल। ठीक, अगला रूल हम देख लेते हैं। रूल नंबर 9 है, जब ये के बाद यू आए तो ये को आ से पढ़ते हैं, आ। जब ये के बाद यू आए तो ये को आ से पढ़ते हैं, जैसे काट, डाटर, काज। यहाँ पर आप देख लेते हैं, जैसे काट में CAUGHT, तो यहाँ पर ये यू आया है तो यहाँ पर का यानी आ की भावना निकलता है ना, काट। रूल नंबर 10 है, देखते हैं रूल नंबर 10। जब किसी वर्ड के लास्ट में ये आर, ये यल, ये यन आए तो ये को आ से पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसका मतलब, इसका पूरा प्रयोग आप समझ पाएंगे। जब किसी वर्ड के लास्ट में ये आर, ये यल, ए यन आए तो ये को आ से पढ़ते हैं, जैसे रेगुलर। यहाँ आप लोग देखिए लास्ट में ये आ रहा है तो यहाँ आ की भावना निकलता है, रेगुलर। और यहाँ पर देखते हैं इंडियन में ये लास्ट में ए एन है ना, ए एन है तो यहाँ पर भी आ की भावना निकलता है, इंडियन। ठीक, और यहाँ पर प्रिंसिपल में हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल यहाँ में लास्ट में ये यल है, यहाँ देखिए बताया था ना कि लास्ट में ये यल, ये आर, ए एन आए तो ये को आ से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल में देखिए लास्ट में ए यल आया है तो प्रिंसिपल आ की भावना निकलता है ना। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे बी के उच्चारण के नियम, फिर अगले वीडियो में आपको सी के उच्चारण के नियम बताऊंगा कि कहाँ कहाँ सी का प्रयोग, बी का प्रयोग, और कब ई की भावना निकलता है, आ की भावना निकलता है, कैसे इसका प्रयोग होता है, कैसे पढ़ा जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको एक एक वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पूरे बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है, दोस्त रिश्तेदार जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, उनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो ज़रूर उनके पास शेयर करें, ताकि उनकी भी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।